जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रुटेरिया 7500 सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। 1 से 5 तक करा चुके हैं, आज 6 देखते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे, पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए और बीच बीच में वीडियो आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग सही हैं, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बताइए, बोरा ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। लेपांस मंदिर। लेपांस मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। लेपांस मंदिर कहाँ है? लेपांछी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में। किसने बनाया था? तो अशोक ने। कौन बनाया है? अशोक ने। अशोक ने बनाया था। एलोरा की गुफा कहाँ है? ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदुओं के लिए है, ठीक ना। 34 गुफा, 34वां गुफा है, जानता है केम्मा है? ये बौद्धों के लिए है। किसके लिए? बौद्ध के लिए। और केम्मा है तो ये 29वां है। बाघ गुफा कहाँ है? एमपी में। बाघ की गुफा एमपी में। तो बोल रहा है कौन? ऐतिहासिक स्थल है, तो ऐतिहासिक स्थल में हो जाएगा 1, 3, 4, 5। सांची का स्तूप ये नहीं है, 1, 3 बी हो जाएगा। आगे चलिए। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? महायान से। किससे है? महायान से। बताइएगा। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए हैं? कौन सिक्का? ये चांदी का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चांदी का। हिंद यूनानी किए थे सुवर्ण। हिंद यूनानी किए थे सुवर्ण का सिक्का, ठीक ना, सोना का सिक्का। यह शुद्ध सोने का सिक्का कौन? कुषाण ने। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण ने। कुषाण। और सर्वाधिक सुवर्ण सिक्का तो गुप्त ने। सर्वाधिक सुवर्ण सिक्का तो कौन? गुप्त ने। गुप्त ने। आगे चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। बोलेगा सुवर्ण सिक्का हिंद यूनानी, शुद्ध तो कौन? कुषाण, सर्वाधिक सुवर्ण सिक्का गुप्त। आगे है, कथन सही नहीं है। सिकंदर लोदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सिकंदर लोदी ने भूमि माप तौल के लिए एकमात्र पैमाना गाजे सिकंदरी की सूरत, ये सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत, यही हो जाएगा। ये सही नहीं है, ये नहीं है। आगे चलिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। यानी केवल 2 हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा। बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य के प्रांत को क्या कहा जाता है? मंडल। क्या कहा जाता है? मंडल। आगे चलिए, 6 नंबर है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, कौन लिखे थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। कुतुहत ए फिरोज शाही किनका है? तो ये फिरोज शाह तुगलक का। आगे बोल रहा है कि राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो कौन साम्राज्य का था? गौड़ का। ये हो जाएगा गौड़ का। आगे चलिए, 8 नंबर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से, ये कट गया है, विवाह किया था? ये लिखा हुआ विवाह किया था, तो कौन किससे किया था? चंद्रगुप्त प्रथम से। किससे किया था? चंद्रगुप्त प्रथम से। इसका डी हो जाएगा, 8 के डी। आगे है, नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन बोल रहा है सही नहीं है? तब बोलिए। पहला बोल रहा है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी
धीमी गति बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। ये सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नहीं, सुंदरवन का विश्व का सबसे लंबी नदी जो होगा सुंदरवन की डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का, यानी दो गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है, बोल रहा है चटगाम शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य, ये मिट गया, ठीक ना। इसको बोल रहा है चटगाम शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सा क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी। ये है, यहाँ पर की हो जाएगा। महिला की मृत्यु हो गई थी तो किनको हो गया था? प्रीति लता बडेदार को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी आतंकवादी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरार डकैती का स्थान कौन है? तो कौन हो जाएगा? पूर्वी बंगाल। आगे चलिए। 1775 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति से के संपर्क में आए थे? तो किससे? खासी। और गारो खासी जानती है कहाँ? मेघालय में। गारो खासी जानती है? मेघालय में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? कमेंट में करके बताइए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है। एक कुक्की कहाँ हो जाएगा? कमेंट में आप लोग बताइएगा सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। कुक्की हो जाएगा मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बोल रहा है 13 बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधान को, जिसे वर्ष 1915 ईस्वी में पंजाब में गदर पार्टी के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? कौन? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन रखता था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे चलिए। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रही के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तब ब्रहदत्त। कौन थे? ब्रहदत्त। आगे चलिए। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। कौन किए थे? तो महात्मा गांधी ने। यहीं पढ़ी है, देखिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरा कौन थे? तो ब्रहदत्त। अब कब हुआ था? 1940 में। कौन किए थे? महात्मा गांधी ने। अब पूछेगा बिहार का। आप लोग देखिए, यहाँ पर बताते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर। अब बोलेगा बिहार के पहला सत्याग्रही, तो कौन थे? बिहार के पहला सत्याग्रही तो हो जाएंगे कौन? श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे ना। और सेकंड हो जाएंगे, सेकंड कौन हो जाएंगे बिहार के? तो अनुग्रह नारायण हो जाएगा। आगे चलिए। 15 के है, बोल रहा है वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश कौन था? तो कौन आदेश था? आप लोग बताइए। तो एक गैर कानूनी संघ अध्यादेश था। कौन था? गैर कानूनी। आप आगे चलिए। इसका आंसर हो गया 15 का, ये हो गया 16। चलिए। 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। कब? 24 अप्रैल 1993। अब 42वां संविधान संशोधन कब होगा? 1976। 44वां तो हो जाएगा 1978। ये याद रखिएगा। अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस तो हो जाएगा 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। अब मलेरिया दिवस
ये ना बोलता है पंचायत में मलेरिया फैल गई, तो 24 अप्रैल को हो जाएगा पंचायती राज। अब मलेरिया दिवस तो 25 अप्रैल को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता को लेके, तो के गो समानता 2 गो, और न्याय 3 गो। न्याय देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, न्याय हो जाएगा 3 गो, न्याय 3 गो। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और हो जाएगा 5 गो हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के गो 5 गो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। हो जाएगा ना, यहाँ पर नहीं अटेगा इसीलिए 5 गो। और 2 गो क्या हो जाएगा? तो समानता हो जाएगा, अवसर की समानता, ये वाला। आगे बोल रहा है राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है? कितना समय? 2 माह के लिए, 2 सप्ताह के लिए, 2 माह ना 2 सप्ताह के लिए। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 19 है। बोरा किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो कौन हो जाए? 243 के W, 243 के W। पिछला वीडियो में हम करवा दिए 243, जितना भी पंचायती राज से था पूरा हम ट्रिक के साथ करवा दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा वो। भारत में संपत्ति का अधिकार की विचार स्थिति क्या स्थिति है? तो क्या हो जाएगा? यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यही हो जाएगा आंसर इसका बी। आगे चलिए 21 नंबर, थोड़ा सा फास्ट चलिए ना तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। बोले निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया था? 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। अभी रात के बज रहा है, यानी हो रहा है 11:55, यानी 1 दिसंबर आने वाला है, 1 दिसंबर आने वाला है, 2025 का लास्ट मंथ आने वाला है। बॉयस बोल रहा है निम्नलिखित में से ... को एक आंतरिक सेल नहीं है, तो कौन हो जाएगा? बताइए, आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा सैंडस्टोन। कौन हो जाएगा? सैंडस्टोन। ये हो जाएगा अवसादी हो जाएगा। कौन? अवसादी चट्टान हो जाएगा, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान हो जाएगा। 23 रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो ये बताइए, कमेंट कीजिए। असम में है। रायमोना कहाँ है? असम में है। मानस डिब्रूगढ़ कहाँ हो जाएगा? असम में ही हो जाएगा। मानस डिब्रूगढ़ असम में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, कूनो हो जाएगा, पन्ना, कूनो, कान्हा, बाघ रिजर्व, माधव, सब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में हो जाएगा बांदीपुर, नागरहोल। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, ये सब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा पिन नेशनल। तो आप लोग बोल देते हैं, कितना लिखें? आप लोग बोल दिए, आप लोग सुन ले, खाली बस सुनते रहिएगा, मन में बोलते रहिएगा, याद हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन होता है? बाह्य होता है। कौन होता है? बाह्य। 25 विचार करने बोल रहा है। कौन? कृष्णा नदी पर स्थित है। बोल रहा है कृष्णा नदी पर कौन स्थित है? तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर, अल्टीमाटी कृष्णा नदी पर, ये इडुक्की होता है पेरियार नदी पर। कौन नदी? पेरियार नदी पर। ये अमरावती हो जाएगा अमरावती नदी पर, अमरावती पर। और इडुक्की पेरियार, यानी 1 और 3 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कृष्णा नदी पर, 1 और 3। ये इसका आंसर ये हो जाएगा।
निम्न में किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा से समान होती है? तो किससे? कमेंट कीजिए। आवेग से। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य किसके बराबर होती है? किसके बराबर? तो ये हो जाएगा तरंग आवेग के कारण। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। बताइए कौन सजातीय युग में है? कौन हो जाएगा? सजातीय युग में है, बताइए। ये हो जाएगा HCHO व CH3CHO। आगे चलिए। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए। तो ये हो जाएगा परमाणु केंद्र पर। अल्फा पर कौन आवेश होता है? धन आवेश, ऋण आवेश। कौन हो जाएगा? अल्फा पर धन, बीटा पर माइनस, गामा पर उदासीन होता है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो कौन हो जाएगा? पोटेशियम है जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालता। नाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑर्लोन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। आगे चलिए। ये सब याद करना पड़ेगा, ये सब बहुत कम मिलता है बुक में, इसलिए ये सब की याद कर लीजिएगा। फुफ्फुस गुहा में भारे तरल का क्या कार्य होता है? तो फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त करता है, यही हो जाएगा। फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त करता है। उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? तो किस में नहीं पाया जाता है? ब्रिक में। उपास्थि ब्रिक में नहीं पाया जाता। आगे चलिए। बोरा 35 नंबर बोरा है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? तो लाइक जनन। आगे चलिए। बोरा है, उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन, तो कौन प्रोटीन हो जाता है? काइंड्रीन। ये हो जाएगा इसका। 37 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक कैसेरकुए का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो कौन? हिपेटो पैंक्रियाज। बोरा, बताइए। जो कोष संघ एनेलिडा में रखा गया क्योंकि? बताइए। इसका कमेंट आप लोग आंसर कीजिएगा इसका, बताइए। तो उसका शरीर वास्तविक रूप से विघटित होता है, यही आंसर होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 39 नंबर। चलिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बोरा सही है, तो कौन सही हो जाएगा? बताइए आप लोग। ये हो जाएगा बी हो जाएगा। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, यही हो जाएगा बी। 40 का। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो किस रूप में? स्टार्च एवं पौधों में स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। आप लोग ये याद रखिएगा। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्यों के कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? राज्यों के कानून से। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो कौन किया था? तो ये बलवंत राय मेहता। कब किए थे? तो 1957 में। कब? 1957 में। अशोक मेहता कब हुआ था? 1977। अशोक मेहता 1977। बताइए। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है कौन? पालघाट कहाँ है? केरल। पालघाट कहाँ है? केरल। पालघाट केरल। बताइए। ये थाल घाट और भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र।
गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रकृति क्या होती है? क्या प्रकृति होती है? असमान प्रवृत्ति होती है। सॉरी, प्रवृत्ति, हम प्रकृति बोल रहे हैं, प्रवृत्ति तो असमान प्रवृत्ति होगा। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो मंजू नैन होगा। मंजू नैन नहीं लिखा है, डाइवर ना ड्राइवर होगा, ठीक ना, ये गलत टाइपिंग है। मंजू नैन होगा, नैन छूट गया है। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जमशेद जे ईरानी को। किसे? जमशेद ए रानी को। बताइए, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? मुकुल किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान के। ये सब याद रखना पड़ेगा। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरस अलंकरण की जनजाति की विशेषता है? कौन हो जाएगा? गौंड। कौन हो जाएगा? गौंड। हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है बताइए। तो चीन भारत युद्ध 1962। चीन भारत 1962। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो कब? 28 सितंबर को। 28 सितंबर को। बताइएगा आप लोग, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। देख लीजिए, अस्मरणीय तथ्य कुछ है, बताइएगा। योग किनका है? योग किनकी रचना? पतंजलि। न्याय गौतम। शाक कपिल। चरवाक का। वैशेषिक कनाद का। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन। देख लीजिए। आजीवक मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संजय बेटली पुत्र। भौतिकवादी पकोध कचायन। यह अक्रियावादी हो जाएगा पूरन कश्यप का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो हो गया है 12/5 हो गया, रात का 12/5, यानी आज 1 दिसंबर हो गया। तो आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। अगले जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला बिहार दरोगा को, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए मन लगाकर, और बीच बीच में मेरा सेट आते रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।